2.5 साल 3 वज़राए खजाना मुआशी मैदान में हुकूमत की मुसलसल नाकामियां एक और वजीर खजाना को खा गई। जी हाँ, अब्दुल हफीज शेख की छुट्टी कर दी गई। हम्माद अजहर नए वजीर खजाना होंगे। आइंदा हफ्ते विफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। वजारत इत्तलात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। शिबली फराज को पेट्रोलियम का कलमदान मिलने की तवक्को है। सेनेटर फैसल जावेद की भी काबीना में शमूलियत हो सकती है। फवाद चौधरी, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी के कलमदान में भी तब्दीली का इम्कान है। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। तब्दीली सरकार की काबीना में तब्दीली की हवा चल पड़ी। महंगाई का सुनामी हफीज शेख की विजारत बहा ले गया। हफीज शेख से खजाने की कुंजी वापस ले ली गई। वजारत खजाना का कलमदान हम्माद अजहर को तफवीज कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने अब्दुल हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। वजीर आजम महंगाई की वजह से मुतमईन नहीं थे। वजीर आजम इमरान खान ने नई टीम लाने का फैसला किया और फाइनेंस की नई टीम तश्कील दे दी है। शिबली फराज का कहना था कि मुल्की हकायक को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाते हैं। हम्माद अजहर वजीर आजम के विजन को आगे लेकर चलेंगे। गरीब लोगों को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। आइंदा हफ्ते काबीना में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान है। शिबली फराज को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान दिया जा सकता है, जबकि इत्तलात और नशरियात की वजारत को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर मुशावरत होगी। फवाद चौधरी को भी मजीद जिम्मेदारी देने का इम्कान। मुराद सईद और जुल्फी बुखारी की वजारत भी तब्दील हो सकती है। कलमदान में तब्दीलियों से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया। वजीर आजम महंगाई की वजह से मुतमईन नहीं थे। इमरान खान ने नई फाइनेंस टीम तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही हम्माद अजहर करेंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि वजीर आजम का दूसरा कोरोना टेस्ट कल होगा। उम्मीद है जुमेरात को काबीना इजलास में शिरकत करेंगे। बात यह है कि मुख्तलिफ वजूहात, लेकिन जो सबसे अहम वजह है वो है कि जो महंगाई जो मुल्क में हुई है, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर इतने मुतमईन नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि किसी भी सियासी जमात और फिर खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा शख्स जो कि हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं, तो वो काफ़ी उनको परेशानी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब हम्माद अजहर से काफ़ी मुतमईन हैं और खुश भी हैं, और वो ये समझते हैं कि एक नई टीम, नए जज्बे, नए वलवले के साथ जो है तो इकोनॉमी को अपने उस पर लाएगी, जिससे कि गरीबों को रिलीफ मिल सके। और ये जो महंगाई का एक साइकिल आया हुआ है, तो इसको कम कर। वफाकी हुकूमत ने वजीर खजाना हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इसे पीडीएम की फतह करार दे दिया है। वफाकी हुकूमत का वफाकी वजीर हफीज शेख को हटाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुश। बिलावल भुट्टो ने हफीज शेख को हटाने का फैसला पीडीएम की फतह करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा कि IMF वजीर को ओहदे के लिए मुंतखब होने की जरूरत थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लिमानी सियासत हुकूमत के खिलाफ इंतहाई मौसर साबित हुई है। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने हफीज शेख को ओहदे से हटाकर उनकी जगह वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर को वजीर खजाना की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हफीज शेख को ओहदे से हटाना महंगाई का एतराफ है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का वफाकी काबीना में तब्दीली पर तंज। कहा, खेल की अलिफ पे पता ना हो तो बार बार बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी तब्दील करने से मैच नहीं जीता जा सकता। तजुर्बों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। अपने ट्वीट में एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाज़ी को हुकूमत चलाने की समझ नहीं, उनके तजुर्बों ने इंतज़ामी मशीन मफलूज कर दी है। उन्होंने रियासती इदारों को मुतनाज़ कर दिया है। एहसन इकबाल ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। साथ ही लिखा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे। कौमी असम्बली में नून लीग का स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर एहतजाज। एहसन इकबाल का ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया जा रहा है। स्टेट बैंक को IMF का झेली इदारा नहीं बनने देंगे। कोई नया टैक्स लगाया जाए या तब्दीली होगी तो वो मिनी बिल कहलाएगा। अगर किसी किस्म की टैक्सेशन करनी है तो मुंतखब नुमाइंदों के सामने पेश की जाएं। हम्माद अजहर ने जवाब में कहा, हुकूमत ने कोई गैर आइनी काम नहीं किया है। जब ये
SRO निकालते हैं तब आइन की तशरीह कहां थी? बाबर अवान बोले, आइन का तकाजा है कि ऑर्डिनेंस को ऐवान में लाएंगे, बहस होगी और फिर यहीं से पास कराएंगे। इस मुल्क की आज जो बुनियाद है वो ये आइन है। अगर इसके मुताबिक चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा तो फिर बिगाड़ ही बिगाड़ है। 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, मुतालबा करना चाहता हूँ विड्रॉ किया जाए, और अगर हुकूमत ने किसी किस्म की टैक्सेशन करनी है तो वो टैक्सेशन की प्रपोजल्स इस ऐवान के अंदर मुंतखब अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश की जाएं। जो कैबिनेट ने स्टेट बैंक के अमेंडमेंट का कानून का मुसवदा मंजूर किया है उसे विड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का झैली दफ्तर नहीं बनने देंगे। टैक्स मेजर्स के ऊपर मैं तो हैरान हूं कि आइन की बात हो रही है और उस हुकूमत से जो SRO के जरिए टैक्स बदला करती थी, SROs के जरिए टैक्स बदले जाते थे। ऑर्डिनेंस तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम का जो हुलिया बिगाड़ा गया वो इन हुकूमतों के SROs के जरिए। जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे, हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी, उस पे हम उसको कमेटी में भी भेजेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस बिल्कुल जायज है और आइन के मुताबिक। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी को मुबारक हो, उसका अपोजिशन लीडर बन गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, कहा 57 सेनेटर्स लिख कर दे चुके हैं कि वो ऑपोजिशन में हैं। अगर ऑपोजिशन के पास 57 अरकान हैं तो पहली फुर्सत में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं। सेनेट में इलेक्शन चोरी हुआ मगर PP कुर्सी पर जाकर बैठ गई। आज़ाद अरकान तो लिख कर दे चुके थे वो बाप के रुकन हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जो पार्लियामान जमहूरियत और PDM के उसूलों के साथ है हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। पार्लियामान में हुआ है कि पार्लियामान के असूलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने किया तो उनको मुबारक हो, लीडर अपोजिशन में बन गए हैं, लेकिन वो अपोजिशन नहीं होती जिसके अंदर हुकूमती बेंच के लोग बैठे हैं। अगर 57 मेंबरान मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन लीडर से कि सबसे पहले अदम एतमाद का मूव करें। अदम एतमाद के लिए 51 अफराद चाहिए, आपके पास 57 है, अदम एतमाद मूव करें ताकि जो इलेक्शन उनसे चोरी हुआ था वो अपनी हकीकी कुर्सी पर जाकर बैठे। जहाँ तक इंतखाबी इस्लाह की बात है, कौन सी इंतखाबी इस्लाह इस मुल्क को चाहिए? ये तो इंतखाबी इस्लाह था जहाँ जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में जितनी इंतखाबी इस्लाह हो चुकी है दुनिया में कहीं नहीं हुई। जिस मुल्क में लीडर हाउस अपोजिशन मेंबर को गालियाँ निकालता हो वहाँ इंतखाबी इस्लाह होंगी। पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज के बीच इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। PP क़यादत ने जारहाना मिजाज मरियम से तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए। आइंदा हिकमत अमली के लिए हमजा शहबाज से बात करने का फैसला कर लिया गया। PDM से भी मरियम नवाज की छुट्टी कराने की तैयारियां कर ली गईं। बिलावल और हमजा की जल्द मुलाकात का इम्कान है। अब मरियम नहीं हमजा, पीपल्स पार्टी ने अपनाया नया सियासी पैतरा। PP क़यादत और मरियम नवाज के बीच इख्तलाफात की खलीज गहरी हो गई। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते इख्तलाफात पर पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली भी बदल ली। अब जारहाना मिजाज वाली मरियम नवाज से कोई बात नहीं होगी। जो भी हिकमत अमली बनेगी हमजा शहबाज से मिलकर बनेगी। हम आज भी मुस्लिम लीग नून को और अपने अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब से इंशाअल्लाह ताला रब्ता भी करेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे और इस तब्दीली को, क्योंकि वो बड़ी पार्टी हैं, बड़ी जमात है असेंबली के अंदर, उनका राइट बनता है कि वो उसको लीड भी करें। ज़राए के मुताबिक PP ने PDM में भी मरियम नवाज की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।